कायदे ऐवान मुकन्नना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना असेंबली में अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने गवर्नर के बजट खिताब में मरकज के जरिए तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफी को शामिल नहीं किया। गवर्नर के खिताब पर तहरीक शुक्रिया के दौरान खिताब करते हुए अवैसी ने कहा कि हुकूमत को तकरीर में ये शामिल करना चाहिए था कि मोदी हुकूमत किस तरह तेलंगाना के खिलाफ सौतेली माँ वाला सलूक अपना रही है और किस तरह रियासत को तरक्याती कामों के लिए इसका हिस्सा और माली मदद नहीं दी जा रही है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मरकज 8 साल गुजर जाने के बाद भी काजीपेट में कुची फैक्ट्री, बेलारम स्टील प्लांट या फिर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दीगर वादों पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा है। मरकज ने रियासत को फंड्स और ग्रांट्स में भी कमी की और FRBM के हुदूद को भी कम कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज मिशन काकतिया, मिशन भागीरथा और कालेश्वरम के लिए फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ गवर्नर के खिताब में उजागर होना चाहिए था। उन्होंने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर जोर देकर कहा कि वो मोदी हुकूमत के जरिए तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफी पर तबादले ख्याल करने के लिए एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। AIMIM लीडर ने रियासती हुकूमत की जानिब से पुराने शहर के इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर आला ने पुराने शहर में कई मंसूबों का वादा किया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर अभी तक ज़ेर इल्तिवा हैं। डेवलप करेंगे बोले थे, मक्का मस्जिद की तामीर के लिए, रेनोवेशन के लिए मजलिस ने मुतालबा किया। मक्का मस्जिद की तामीर, रेनोवेशन का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो कब होगा मैं ये जानना चाहूंगा। बागाम की मस्जिद के लिए किया, यहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए किया, रेगुलराइज करिए, नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम मजलिस की नुमाइंदगी पर अइम्मा और मौज़ूनों को आपने मंथली पैसा देने का ऐलान किया, दे रहे हैं। 4-4 महीने तक नहीं मिलती है, खैर देर से मिलती है, मगर अब रमजान का महीना आने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत वक्त पे उनको दे देगी। अचलिकास को दे रहे हैं, पुजारियों को दे रहे हैं, हम इसका भी इस्तेकबाल करते हैं, देना चाहिए। बहुत अच्छा है, ये काम जो अच्छे हुए हैं हम की तारीफ करेंगे, जो लेकिन नहीं हुआ वो तो बोलेंगे हम बराबर। वही बात कहना चाहते हैं। आप पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम मुबारकबाद देते हैं आपको। वनंगल का दवाखाना 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, मुबारक आपको, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हैदराबाद में एक उस्मानिया दवाखाना है, वो कब बनेगा? वादा किया था बनाने का, अब तक नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा मीटिंग करिए, बनाइए, सब करिए, बोलते हाईकोर्ट का है, नहीं हाईकोर्ट में भी डालें। आप हर डिस्ट्रिक्ट में दवाखाना बना रहे, अच्छा है। चार मीनार का दवाखाना है, उसको भी बनाइए। हम यही बात कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, हम यहां खड़े होकर नाइंसाफी पे आवाज उठाते हैं, तो जरूर हम जो हुकूमत की जानिब से मिलता है, हम उसको फरामोश भी नहीं करते, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हां, हैदराबाद तरक्की कर रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, हर जगह पे तरक्कियाती सरगर्मियां जारी हैं। तो मैं कह रहा हूं कि साउथ में भी होना चाहिए। डेवलप करेंगे बोले थे, बुलाएंगे। बहादुरपुरे में ITI का था, कई इश्यूज थे। 1 साल में क्या मीटिंग बुलाए सर? इस ऐवान में वादा किया जाता है क्या? ऐवान में जो तयखुन दिया जाता है, जो जबान दी जाती है, क्या उसकी भी अहमियत नहीं है? क्या उसका भी एहतराम नहीं है? आप बताइए स्पीकर साहब, आप बोलिए। आपकी मौजूदगी में कहा गया कि जरूर मीटिंग बुलाएंगे, क्या आज तक मीटिंग हुई? हमने जूनियर कॉलेज के लिए कहा था, बहादुरपुरे में ITI के लिए कहा था, इंक्यूबेटर्स के लिए कहा था, स्टार्टअप्स के लिए कहा था कि वो जो SC STs को जो आप दे रहे हैं वो मुसलमानों को दीजिए। ऑन पार विद SC STs का वादा किया गया, ऑन पार विद SC STs क्या हुआ? क्या रिव्यू हुआ? मैं जानता हूं चीफ मिनिस्टर साहब मसरूफ रहते हैं, मैं जानता हूं KTR साहब भी मसरूफ है, मैं जानता हूं कि सारे मिनिस्टर्स मसरूफ हैं। उनसे दरखास्त करूंगा सबसे,
आप लोग मसरूफ है, हमको एक आदमी बता दीजिए जिसके पास हम जाके मिल सकते हैं, हम मिल लेंगे, खड़े रह जाएंगे, आपके चपरासी से भी मिलना बोले तो मिल लेंगे, तेलंगाना के लिए, पुराने शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए हम खड़े रह जाएंगे, मगर मिलिए तो सही, कोई वादा तो पूरा कीजिए। Conclude. सर, नए स्पीकर साहब बोलने दीजिए मुझे। बजट सर, मैं बजट पे बोलेंगे साहब, इस पे भी बोलना है, बजट पे भी बोलेंगे, बजट में आने का इश्यू है ना हर वक्त यही बोले साहब, भाई साहब सेशन बढ़ा देंगे, विंटर सेशन आ जाएगा, 15 दिन कर देंगे, कितने हुए साहब 2014 से लेकर, अगर हम देखेंगे फिगर्स है साहब, मेरे पास फिगर्स है, 126 दिन हुए थे, अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब, पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब, कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हाँ तो क्या? देखिए, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं, तो आप माइक नहीं लेते हैं, आप वैसे ही बोलते हैं, आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब, शिकायत क्या है बताइए। స్పీకర్ సార్, సభ అన్నప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు, కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నది మొత్తం 7, మాకున్నది 105 మంది. మరి 7 ఉన్న వాళ్ళకు మీరు గంట టైం ఇస్తే, గంటల పాటు ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీద, మున్సిపల్ పద్దు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే దానికి మేము అభ్యంతర పెడతా అంటే కూడా ఆయనకు ఆవేశం ఎందుకు సార్? రెండోది సార్, వారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు బీఏసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మాట్లాడతారు. ఆయన బీఏసీకే రాడు, వచ్చి ఏమైనా వాదించినా, వచ్చి చెప్పినా, విజ్ఞప్తి చేసినా మీరు వింటారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ఉన్నారు, అక్కడికి రారు. అక్కడికి రాకపోగా పైపెచ్చి ఈ టర్మ్లో అసలు అసెంబ్లీయే జరగలేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఈ టర్మ్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్కి పోయింది, అది మర్చిపోతున్నాడు కన్వీనియంట్గా. అంటే అధ్యక్ష, మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశంగా గొంతు పెంచి గొంతు చించుకుంటే దానివల్ల ఏం రాదు అధ్యక్ష. చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చాలా క్లుప్తంగా, పద్ధతిగా, మర్యాదగా కూడా చెప్పొచ్చు. గొంతులు చించుకున్నంత మాత్రాన చాలా గొప్ప వాళ్ళం అని ఆయన అనుకుంటే నేను చేయగలిగేది ఏం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ద స్పీచ్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ టుడే is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7 ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే, మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడిన, గంట మాట్లాడారు. ఆయన 7 ఉన్న ఆయన గంట మాట్లాడతాడు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయపాలన కూడా మీరు చెప్పాలా? మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకి ఏం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరఫున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న బీఎస్సీ మీటింగ్లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలా, మేము కూడా మాట్లాడాలి, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలా. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు. వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్లీజ్ కంక్లూడ్. Honorable Speaker, sir. Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken
in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर। एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है। आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलेंगे। देखिए, अरे देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक दूसरे को सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। अकबर साहब, तनकीद को भी सुनना चाहिए, जब ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है। नहीं, अकबर साहब, There was a time when I used to speak, Roshea Saab was the finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. प्लीज कंक्लूड। और मैं यहाँ खड़े रह के बोल, आपने कहा कि अकबर साहब बीएससी में नहीं आए। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं नहीं, I'm not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I'm not yielding, sir. Let me complete. Sir. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. సార్, అక్బర్ గారు ఇప్పటికైనా కానీ గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట్లాడమని సూచించండి సార్. ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ పోతే మేము కూడా ఆయన చూసినాం సార్. మేము ఆయన వారు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు రోషే గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వారు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఈ మధ్యలో వారికి కూడా కోపం ఎక్కువస్తున్నారు అధ్యక్ష. అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఎందుకో వారికే కోపం ఎక్కువస్తుంది, మాకు రావట్లేదు కోపం. आपको गुस्सा ज्यादा हो रहे, हम नहीं हो रहे। आपको टॉलरेंस कम हो रहे, हमको नहीं हुआ। जिसपे ऊपर आप गुस्सा आना है उस पे ऊपर आइए। आप हमारे ऊपर गुस्सा है तो क्या आता है? దయచేసి అధ్యక్ష గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట కంక్లూడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి। साहब, आप सीनियर आदमी हैं। साहब, आप जब बोलते हैं तो मैं जवाब नहीं देना साहब। नहीं, बार आपको बोलना जरूरत नहीं पड़ता। सर देखिए साहब, अब अगर मिनिस्टर साहब उठ के बोलेंगे मैं जवाब नहीं देना। नहीं साहब, आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं। आप जो भी बोले आप तारीफ करें। अकबर साहब, तो मुझे भी आपकी तारीफ करने दीजिए पलट के। अकबर साहब, एक आप पे करने का नहीं। आप अच्छा बात कर रहे हैं। गवर्नर स्पीच के ऊपर जो पहला आप जो कोर्ट की अच्छा किए, मैं भी तारीफ करता हूँ। फिर भी आप सीनियर मेंबर है, आप पूरा जानते हैं। प्लीज काइंडली कोऑपरेट। नहीं सर, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं। मिनिस्टर साहब ने कहा कि अकबर साहब आप बीएससी में नहीं आए। सर, मैं नहीं आया होऊंगा, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन आप तक गया नहीं गया? कितने दिन असेंबली करना हम बोले या नहीं बोले लेटर में? कौन से इश्यूज को टेकअप करना बोले या नहीं बोले? शायद मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम, उनको भी कॉपी भेज देता हूं। आप बोलिए साहब, हम क्या बराबर वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिए या नहीं दिए सर? दिए सर या नहीं दिए सर? सर हम दिए, बराबर दिए। हम नहीं भी आए तो हमारे मसाइल को रखे। हम नहीं भी आए तो क्या मसाइल को उठाना है वो भी हम बोले। हम नहीं आए तो उसकी वजह भी बोले। आप बोल रहे हैं कि आप नहीं आए। प्लीज, हाँ, हम बराबर भेजे अपने मसाइल। प्लीज कंक्लूड। मैं कर रहा हूं सर, मैं अब इसमें कंक्लूड कर रहा हूं। प्लीज। ये लोग के पास में एक सब्र नहीं है साहब कि खामखा के उलझना चाहते हैं। हम